मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास चैप्टर 5 क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 to 20 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of successive semicircle। यहाँ पर स्पाइरल आपको दिख रहा है, कहा गया है कि जो स्पाइरल है वो सक्सेसिव सेमीसर्कल से बना हुआ है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अब यहाँ पर सेमीसर्कल आपको दिख रहा है, आप तो बोलेंगे सर्कल है। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ए से बी ये जो है ये क्या है, एक सेमीसर्कल है। फिर उसके बाद जो दूसरा सेमीसर्कल है वो कौन सा हो गया, ये आपका सेमीसर्कल हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपका सेमीसर्कल हो गया दूसरा। फिर तीसरा सेमी सर्कल आपका कौन सा हो गया, ये वाला सेमी सर्कल तीसरा वाला हो गया। ठीक, ये जो पूरा है ये एक सेमी सर्कल आपका बन जाता है। और फिर नेक्स्ट जो सेमी सर्कल बनता है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे सक्सेसिव सेमी सर्कल बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, और सेंटर जो है वो ऑल्टरनेटिवली एट ए, पहले कभी ए में आता है, फिर बी में आता है, फिर सी में आएगा, फिर ऐसे डी में आएगा, ऐसे ऑल्टरनेटिवली इसका सेंटर जो है वो चेंज होता जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको रेडियाई तो दे दिया गया है, टोटल लेंथ आपने फाइंड आउट करना है। क्या कहा है इसमें कि आपको टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। एक स्पाइरल लिया, कंटिन्यू ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। कितने बार मूव कर रहा है, अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। सबसे पहला है इनमें आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, देन आपको सॉल्व करना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे ये सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझना आप पर है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। अगर आप एक थ्रेड लेते हो, उस थ्रेड को ऐसे ऐसे घुमाते हो ना, तो पता है ऐसे से आपने घुमाया तो आपको पता चल जाता है ना कि कितना थ्रेड यूज करा है, कैसे थ्रेड की लेंथ निकाल लेते हो। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे लेंथ टोटल, आपके पास तो क्या दिया हुआ है, स्पाइरल सेमी सर्कल दिया हुआ है। तो सेमी सर्कल का अगर हमें बॉन्ड ये निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, सर्कमफेरेंस, है ना। तो सर्कमफेरेंस लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है वो लिख दो, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होता है। ठीक है ना, तो पहला लेंथ कितना, क्योंकि ये पहला सेमी सर्कल का लेंथ है, यहाँ पर ये पहला सेमी सर्कल का लेंथ है, तो L1 इज इक्वल टू पाई R1। पाई की वैल्यू है 22/7, वो आप लिख दोगे। और R1 जो है वो 0.5, पहला जो रेडियस है वो 0.5 है, तो 0.5 लिख दोगे। L2 लेंथ 2 पाई R2, उसका जो रेडियस है आप वो लिख दोगे और नेक्स्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आप करते जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितने तक लेनी है, 13 तक लेना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो टर्म बना वो क्या है, 11/7, 22/7, 33/7, 44/7, नेक्स्ट 55 होगा, 66 होगा, ऐसे ही आपका आगे जाता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म आपका ए क्या है 11/7, डी 11/7 हो गया। ठीक है, डी कैसे आया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। एन जो है वो कितना है हमारा 13 है। ठीक है, एन जो है वो हमारा क्या है 13 है। तो अब हम इसे क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए आप लास्ट टर्म में मत जाओ, अब सीधा ऐसे वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एन 13/2, 2a, ए की वैल्यू 11/7 आप पुट कर लो, एन जो है 13 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 11/2। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पर क्या आया आपको, 13/2, 2 इंटू 11/7 प्लस 13 - 1 11/7। यहाँ तक करोगे ना, वैल्यू भी पुट करोगे और ये सॉल्व कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 4 मार्क्स से आपको मिलेंगे लगभग, तो आपको यहाँ पर आधे मार्क्स मिल जाएंगे, आधे मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, तो आपको ध्यान से करना है। फिर इसे सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 13/2, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है 13, तो आप एज इट इज रहने दो इसे। 22/7, 12 इंटू 11/7, डिनोमिनेटर में 7 है तो आप आराम से इसका एलसीएम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 154/7, अब 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 7 2 सा, पहले कट सकता है ना, 7 2 सा 14, 22 हो गया। और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 11, सॉरी 2 इंटू 11 कितना होता है 22, तो यहाँ 11 हो गया, तो 13 इंटू 11 कितना हुआ 143। तो कितना आया यहाँ पर, टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर 143। क्लियर हो गया, 143 सेंटीमीटर। तो यूनिट लिख देना, यूनिट लिखना नहीं बोला, ठीक है, मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा था, अब यहाँ पर यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 लॉग आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। स्टैक मतलब एक के ऊपर रखना, उसे हम बोलते हैं स्टैक। तो यहाँ पर कितने लॉग्स हैं, 200 लॉग है। ठीक, लॉग मतलब जो लकड़ी के जो पार्ट्स होते हैं ना उसे हम लॉग बोलते हैं।
तो यहाँ पर 200 लॉग्स है टोटल में, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें 10 है या 20 है, नहीं बताया इन्होंने बोला कि टोटल में जो है हमारे पास 200 लॉग हैं। 20 लॉग इन द बॉटम रो, आपका क्या है, पहला क्या है 20 लॉग है आपको दिया हुआ, देन 19, 18, 17 ऐसे करके रो दिया हुआ है, ठीक है ना। इन हाउ मैनी रो आर 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग इन द टॉप रो, यानी इन्होंने पूछा है कि कितने रो जो है वो बनेंगे, यानी कितने रो बनेंगे। यहाँ पर क्या है इस फिगर में आपको दिख रहा है ना, ये एक रो बना, ये 2 रो बना, थर्ड रो, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितना मर्जी बन सकता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि कितने रो बनेंगे जहां पर हम 200 लॉग्स को प्लेस कर सकते हैं, और कितने लॉग होंगे टॉप वाले रो में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको दिया है पहले वो लिख दो, SN आपके पास है, ठीक है, और A दिया हुआ है आपको 20, कॉमन डिफरेंस है -19, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 है, फिर 19 रखा, फिर 18 रखा, 17 रखा एंड सो ऑन, ठीक। सम आपके पास दिया हुआ है, अब क्या निकाल सकते हो आप, n निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि यही निकालना है नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, SN की जगह 200, n/2, 2 इंटू 20, A की जगह क्या है 20 हो गया, n -1 लिखेंगे, क्यों, D जो है वो -1 है, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आया n/2, ये 2 से इनमें से क्या किया हमने 2 यहीं पर रखा था, लेकिन अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया 400, n 40 माइनस n प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 400 इज इक्वल टू 41, 40 प्लस 1 41, मल्टीप्लाई कर दो n से, तो 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400, अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 400 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 40 इंटू 10 हो सकते हैं, और क्या हो सकता है 25 इंटू 16, तो यहाँ पर 25 और 16 को हमने फैक्टर बनाया, n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू क्या हो गई 16 और 25। अब आता है n तो 16 है, यानी नंबर 16 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो ये आपने पता लगाना है कि कौन सा पॉसिबल है, यानी 16 रो है या फिर 25 रो है। तो पहले चेक करो कि अगर 16 रो में है तो कितने लॉग लग सकते हैं। अगर an है यानी नंबर ऑफ आपको लॉग मिल जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 डी हो गया, वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो कितना आया 5, यानी 5 लॉग ऊपर होंगे तो हमारा मतलब जो है 200 लॉग हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 25 पुट करते, अगर हम 16 की साथ जगह 25 पुट करते तो कितने लॉग आते हैं ऊपर -4, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी और कम हो जाएगा, माइनस नेगेटिव तो लॉग हो ही नहीं सकते ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 25 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, यहाँ पर हमारा क्या कंडीशन होगी कि हमें 25 को नहीं लेना है, नॉट पॉसिबल लिखना है, और 16 जो है वो पॉसिबल है। यानी कितने रोज होंगे टोटल, ये 16 तक जाएंगे, जैसे यहाँ पे 20, 19, 18, 17, 16, 14, 15, 13, 12 ऐसे जाते रहेंगे। जो लास्ट वाला नंबर होगा ना वो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। कहाँ से पता चला हमें 5, यहाँ से हमने सॉल्व करा। क्यों, अगर आपको नब्बे नंबर निकालना है, लास्ट नंबर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला यूज होता है, an होता है, तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है -4 तो पॉसिबल नहीं है, तो 16 रो द 200 log आर प्लेस एंड द नंबर ऑफ लॉग इन द टॉप रो आर 5, यही क्वेश्चन पूछा था। तो आपको क्लियर हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ में एक रेस है जो बड़ा फनी सा रेस है, ठीक है। कौन सा रेस है, पोटैटो रेस है, आलू वाला जो रेस होता है कि आलू को उठाओ और रखो वापस, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी कि एक पोटैटो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और जो बकेट है ना वो इससे कितने दूर में है 5 मीटर की दूरी पर है। द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी बाकी का डिस्टेंस अब यहाँ दिख रहा है ना आपको इमेज में कि 3 मीटर जो है वो अपार्ट रखा है, यहाँ भी 3 मीटर का डिस्टेंस है, ये सबका इक्वल डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि कहीं 3 है कहीं 4 है, नहीं, इक्वल डिस्टेंस है। तो टोटल कितने पोटैटोज है 10 पोटैटोज है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पोटैटो है टोटल, n जो है वो हमारे पास कितना है 10 है, 10 पोटैटोज बोला, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितने हो गए इसमें 10 हो गए। एंड अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कंपटीटर को कहाँ से शुरू करना है, बकेट से शुरू करना है, और क्या करना है सबसे पहले नियरेस्ट वाले को पिक करना है, ठीक, और फिर वापस डालना है यहाँ पर, ठीक, वो यानी वो 5 किलोमीटर गया, 5 मीटर गया, नॉट किलोमीटर, 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर वापस आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने 10। नेक्स्ट बार में क्या है उसने 5 + 3 8 डिस्टेंस ट्रैवल करा, फिर 8 वापस आया, फिर क्या किया 8 + 3 11 एंड 11 वापस आया, 11 + 3 14 यहाँ गया और 14 वापस आया,
तो ये आपका क्या बन गया, वैल्यू बन गई ना। तो आप इसे कैसे लिखोगे, टोटल डिस्टेंस इन मीटर इज 2 × 5, क्योंकि हर बार में क्या है, 2 बार है ना, 5 2 टाइम्स किया, गया भी और आया भी। उसी तरह 8 गया भी और वापस आया भी, तो 2 टाइम्स सब में आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका। तो पहला क्या बन गया, 2 10 पहला क्या बन गया हमारा, 2 5 10, देन 8 2 16, देन अगेन आप क्या करोगे, उसमें 3 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपका बन गया 22, ठीक है। 5 + 3 8, 11 × 2 22, देन 28 एंड सो ऑन, आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं पता है, अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, कॉम्पिटिटर को कितना भागना पड़ा। तो कॉम्पिटिटर को कितना भागना पड़ा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो कैसे, अब ऐसे निकालेंगे हम, इसमें जो दिया है पहले वो लिख दो, A10 D6 N10, ठीक। तो Sn हमारा हो गया n/2, ठीक, वैल्यू पुट कर दो, 5 20 + 9 × 6 54 74, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, 370 मीटर। इसमें कोई भी सोल्यूशन प्रॉब्लम में इसमें क्या है, कोई भी हार्ड नहीं है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो ये बहुत ही जल्दी आपसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। नहीं होता, रफ डायग्राम बनाओ, उसके बाद आप करो। अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया, ठीक है। अगर आप शुरू में बनाते तो पहले क्या कि 5 + 5, नॉर्मल इनिशियली आपका क्या स्टेप होता, 5 + 5 हो गया, ठीक। सेकेंड बार में आप क्या करते, 5 + 3 + 5 + 3, 2 बार कर लेते। फिर आपको कोई कॉमन पैटर्न दिख जाता, ठीक है, आप फिर आइडिया लगा सकते कि यहाँ में तो 2 लगाना है, ठीक है। कभी कभी आपको पैटर्न आइडिया नहीं आता है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, देन आप एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।